नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के रमेश पार्क के गली नंबर 8 के अंदर हमारी मौजूदगी है और एक हम ऐसा दृश्य आपको दिखा रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि राष्ट्रीय राजधानी का हिस्सा है। ये आप ऐसा लगेगा कि हम बिहार के किसी टोले में आकर पहुंच गए हैं या फिर आप ऐसा महसूस करेंगे कि उत्तर प्रदेश का कोई पिछड़ा हुआ गांव है, लेकिन सरासर गलत। ऐसा कुछ नहीं है। ये पौष इलाका लक्ष्मीनगर का ही हिस्सा है, लेकिन इसके साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस खबर को पहुंचाने के लिए और वहां तक पहुंचने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ भरी इन गलियों के अंदर इस तरह से गंदगी देखी जा रही है। यहाँ पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी के अभय वर्मा विधायक हैं, तो निगम पार्षद के रूप में श्वेता निगम भी है, लेकिन वो अपने काम के प्रति कितनी जागरूक हैं, कितनी संवेदनशील हैं, आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि हमने ये इस गंदगी को दिखाकर आप तक इस खबर के पहुंचने की कोशिश की है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ हुंकार मीडिया अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस कार्य को कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जो श्वेता निगम एक उम्मीदवार थी आम आदमी पार्टी से, जो अपने एक वार्ड को नहीं संभाल पाती और उनकी चाह ये थी कि हमें आम आदमी पार्टी टिकट दे दे, लेकिन सही समय पर आम आदमी पार्टी ने एक सही फैसला लिया और इनके टिकट को और इनको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने बीबी त्यागी के रूप में अपने कैंडिडेट को आगे किया। जो नितिन त्यागी थे, उनके टिकट को काटकर एक बार फिर मौका बीबी त्यागी को दिया है, क्योंकि उनका अनुभव इस बिगड़ते हालात को और इन टूटी हुई और संकरी गलियों के अंदर और इन गंदगी भरी गलियों के अंदर सफाई की जिम्मेदारी के लिए एक प्रत्याशी को आगे किया है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यहाँ आकर हमने लोगों से मिलने की कोशिश की रमेश पार्क के गली नंबर 8 में, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का भेदभाव लगातार हमारे साथ कई वर्षों से किया जा रहा है। हम खुद यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि आप इस तरह के जहाँ गंदगी होती है वहां मच्छर होते हैं और वहां मच्छर जनित बीमारियां भी होती हैं, तो उन बीमारियों से जूझते हुए इन लोगों से हम आज बात करेंगे। जी, आपका नाम? अवधेश कुमार। जी अवधेश कुमार जी, आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आपके साथ इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है भेदभावपूर्ण, आखिर ऐसा क्यों, क्या समझे? इसको सिर्फ यही समझा जाए कि जिस समय पर वोट मांगने के लिए आगे आना होता है, उस समय पर झूठे वादे होते हैं, झूठी तसल्लियां होती है और लोगों को झूठा दिलासा दिया जाता है, और उसी झूठे दिलासे का नजरिया आपके सामने है। यहाँ पर पिछले कई सालों के अंदर सफाई के नाम पर कोई कार्य नहीं किया गया है, चाहे वो एमसीडी के किसी बड़े अधिकारी द्वारा कोई भी उठाया हुआ निर्णय हो या फिर किसी भी अन्य अधिकारी। आपने जो स्थानीय निगम पार्षद है श्वेता निगम, आपने यहाँ की समस्या को उन तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया? जी, उसे पूरी तरीके से निभाया गया है। एमसीडी के अधिकारियों द्वारा वहां पर भी सारी सूचनाएं वहां पर दी गई है, और सारी सूचनाओं को देने के बावजूद उनका निकम्मापन कहें या उनका नाकारापन कहें, वो आपको यहाँ साफ दिखाई देगा। आप अगली सीढ़ी भी तो चढ़ सकते थे कि विधायक अभय शर्मा जो है उनके पास जाते एक टीम बनाकर और वो इस कार्य को भी देख सकते थे, क्योंकि यहाँ हमने आकर देखा कि सीवरों की कंडीशन भी कोई ज्यादा बेहतर नहीं है, तो उनका भी क्या रोल रहा इन 60 वर्ष की? सर, अगर आप बात इन 60 महीनों के अंदर अभय वर्मा के काम पर भी एक नजर डालने की कोशिश है। देखिए, काम की अगर बात करें तो काम किसी ने नहीं किया है। अगर आप बात करेंगे सीवर की लाइनों की, तो यहाँ सीवर की लाइनें भी पिछले 2 सालों के अंदर उनको कोई देखने नहीं आता। शिकायतें की जाती है, शिकायतें हमारे और आपकी तरह छोटे लोग लेकर जाते हैं, वहां पर जाने के बाद हमारी शिकायतों को उसी तरीके से ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है जिस तरीके से अन्य मुद्दों को। अच्छा, जैसे अब ये चुनावी साल है, इसमें थोड़ी गर्मी लाने की कोशिश की होगी कि इन लोगों की नाराजगी को खत्म कर दिया जाए। जो ये नाराजगी है लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, ये दूर कर दी जाएगी कुछ समय के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, इस तरह का भी कोई कदम अभी नहीं उठाया गया है। जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले जो तसल्लियां और झूठे वादे दिए जाते हैं उनके लिए, तो उस तरह का भी कोई कदम अभी नहीं उठाया गया है। और अगर आपसे कहूं कि आने वाले समय में, तो अगर जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं,
तो आने वाले समय में ये हालात बद से बदतर होंगे और हमारे परिवारों में छोटे बच्चे हैं और लोग हैं जिनको इस तरह की क्या बीमारियों का आप एक खुला आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ, इस कॉलोनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह के विधायक को एक बार फिर पसंद करेगी लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर किसे चुनेगी? किस तरह का विधायक चाहेगी फिर? जी हमें वो विधायक चाहिए जो हमारे लिए काम करेगा, और जो हमारे लिए काम नहीं कर सकता उनको हमारी दूर से नमस्ते। अच्छा, और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, इन महिलाओं से। जी, आप यहीं की रहने वाली है? हाँ जी, मैं यही की रहने वाली हूँ। यहाँ की समस्या बड़ी भारी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? बड़ी नाराजगी देखी जा रही है लोगों की। की देखो देखो इस गली का हाल देखो, क्या हाल है। ये बहुत गंदी हो रही है, कूड़ा उठाने वाले नहीं आते, नाली साफ करने वाले नहीं आते, वोट लेने आ जाते हैं। अब क्या करें, हम वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, काम हमारा करते नहीं है। अच्छा, ये नेता एक बार फिर आपके पास आएंगे, फिर आपकी खुशामदें की जाएंगी, फिर आप इनकी ओर झुकेंगे, या फिर कुछ बदलाव चाहेंगे? हम बदलाव चाहेंगे। किस तरह का नेता चाहिए इस जो बार? हमारा काम करता हो वो देता चाहिए हमें, जो हमारा काम करे। हम 10 बार बुलाए उन्हें, 10 बार हमारा काम करे, हमारे लाइट पानी दे, नालियाँ सफाई करे। पानी नहीं आता है, 5 बजे उठ के हमें पानी भरना आता है, वो भी सीवर वाला पानी आता है। पूरा दिन पानी नहीं देंगे तो हमें ऐसे नेता को क्या करना, हम क्या करेंगे? हमें नहीं चाहिए ऐसा। अच्छा, आम आदमी पार्टी से बीबी त्यागी आ गया, आप उनसे उम्मीद पाल सकती हैं? अगर वो आए तो बेहतर कर देंगे। वो बेहतर है, वो हमारे पुराने हैं कि बीबी त्यागी, हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम एक बार जाएंगे तो वो हमारा काम कर देते हैं। तो अब क्या आपने मन बना लिया है कि इस बार हम इस बार बीबी त्यागी को जिताएंगे, केजरीवाल को जिताएंगे। केजरीवाल बहुत अच्छा इंसान है, हम उसके काम करते हैं, हम उसी के गुण गाएंगे। जी, और लोगों से भी हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? मोहम्मद राशिद है मेरा नाम, सिद्दीकी मोहम्मद राशिद राशिद साहब, सिद्दीकी। ये जिस तरह की समस्याएं गली नंबर 8 के अंदर आप जूझ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ऐसा है, यहाँ से वाकई सौतेला बर्ताव हो रहा है हमारे साथ। हमने सारे लक्ष्मी नगर में रोड्स और सड़कें बनी हैं, लेकिन यहाँ के विधायक को इतनी अच्छा, तौफीक आपने नहीं ये हुई। तो कहना कि भेदभाव का हो रहा है हमारे इन गलियों के साथ, लेकिन हो क्यों रहा है कि आप इसकी जड़ तक जाने की आपने कभी कोशिश की? इनकी जड़ अभय वर्मा साहब तो सीधे सीधे कहते हैं कि रमेश पार्क में के वालों का मैं बात ही नहीं सुनूंगा। उनके ऑफिस में जाओ क्या तो सीधा लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है रमेश पार्क? यही लगता है उनका, तो सीधा सीधा कहना है। हाँ, श्वेता आई थी पहले काफी, लेकिन अब इसके बाद कभी नहीं देखी वो यहाँ पर हमारी समस्याओं को पूछने आए। सिर्फ वोट लेने के लिए तो आते हैं। बाकी ये देखिए कि इतना गंदगी, कम से कम भी 10 दिन हो गए इसको, सीवर को रुके हुए, और सारा किसी की बेसमेंट है, किसी के पानी अंदर जा रहा है, चप्पलों में जा रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, मच्छर हो रहा है। वैसे कहते हैं कि डेंगू वाले ऊपर छत तक वो काट जाते हैं हमारी, जो है अगर उसमें छत में कोई चीज पड़ी हो और पानी रुक जाए वहां पर वो काट जाते हैं, उसके लिए चालान वगैरह। लेकिन इस चीज को कौन देखेगा बताइए? ये इतने दिन हो गए इन लोगों को ये नहीं दिखाने, ये सिर्फ आईवाश होता है और कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मतलब के लिए आते हैं, किसी तरह की भी ये नहीं है कि परफेक्ट कोई काम, रियली काम करने नहीं चाहते, बल्कि ये है हमने कि लगातार जिससे भी बात की है उसके अंदर एक तकलीफ है कि इसके साथ जो रमेश पार्क है उसके साथ बड़ा गलत व्यवहार किया जा रहा है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। जी आसिफ साहब, ये जो यहाँ आकर हमने रमेश पार्क की गलियों में देख रहे हैं, बुरी तरह से गंदगी है, मच्छर पैदा होंगे तो फिर बीमारियां भी पैदा होंगी, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ऐसा क्यों ऐसा व्यवहार हुआ, इसको लेकर जानने की कोशिश। पता नहीं, क्योंकि काफी टाइम हो गया इस गली को बने हुए। मतलब ये लास्ट टाइम मुझे याद है ये गली बनी थी जब शीला दीक्षित की सरकार थी। उस टाइम के बाद आज तक इस गली का कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप सफाई के तौर पे बात करें तो इस महीने में नालियां खाली 1 से 2 बार साफ होती हैं इस गली की। और अगर आप झाड़ू वो जो मारने आती है सुबह, उनकी बात करें तो मुश्किल से वो हफ्ते में 1 या 2 बार ही मार के जाती है। मतलब इस गली में खासतौर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और ना कोई आता। हालांकि इस गली के हर एक लोग ने, इवन आस पड़ोस के लोगों ने भी काफी बार कंप्लेन करी है। वो सफाई हो, यहाँ पे जितने साल से ये गली नहीं बनी है, टूटी है फुटी है, सीवर लाइन चेंज हुई है, उसके बाद उस पर टूटी है, LPG की गैस लाइन टूटी थी तब टूटी है, उसके बाद कभी बनी नहीं। आगे मलबा डाल के चले जाते, दैट्स इट, खत्म।
अपना अपना खुद देख लो। अच्छा, लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र का ये हिस्सा है, यहाँ अगली बार आप कैसा विधायक चाहते हैं जो आपके सारे कार्य करा सके? कैसे क्वालिटी? हम तो यही चाहेंगे जो विधायक हो या सांसद हो, वही हो जो साफ सफाई करे, हम लोग के मुद्दों को देखे। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे अच्छा, औरतों को आने जाने की विधायक के रूप में 60 महीने दिए गए हैं अभय वर्मा को, और फिर एक बार हो सकता है एक बार फिर वो उम्मीदवार हो, और बीबी त्यागी का तो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो इसमें से लक्ष्मी नगर की जनता किस पर विश्वास जताएगी? देखिए, हमें दिक्कत किसी से नहीं है, कोई भी पार्टी हो। मसला बस ये है कि जो हमारे मुद्दे हैं मेन से, काम कराने वालों को वोट, बस वही हमें दिक्कत नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। इवन आपको शायद अंदाजा भी होगा कि इस विधानसभा से या यहाँ की जो सांसद है बीजेपी की तरफ से ही है दोनों। बट हमारा मेन मुद्दा ये है कि साफ सफाई रहे, औरतों को आने जाने में दिक्कत, बच्चे गिर रहे हैं, डेंगू पैदा हो रहे हैं। जनता बता देगी, जी जनता बता बताइए। देगी। जनता से लगातार हम बात कर रहे हैं सर्वे करने आए। जी, हम जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के अंदर किसकी सरकार और लक्ष्मी नगर की जनता इस बार कैसा विधायक चुने। ये तो तारीख पे पता चल जाएगा जिस दिन। जी, आपका क्या मानना है कि दिल्ली के अंदर अगली बार किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की क्या खूबी है कांग्रेस की दिल्ली पे राज करेगी? दिल्ली के अंदर जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस की सत्ता के रहते हुए हुआ है। इससे पहले कोई और पार्टी थी। लेकिन फिर दिल्ली की जनता ने नकार क्यों दिया कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी पे क्यों विश्वास करा? नकार जानी छीनना है दिल्ली को, जी, छीनना है दिल्ली को कांग्रेस ने, कांग्रेस से छीनना है दिल्ली को, पूरे मुल्क को कांग्रेस से छीनना अच्छा, है। जब दिल्ली को कांग्रेस से छीना जा रहा था उस वक्त में कांग्रेस के नेता क्या कुछ कर रहे थे? बोलने काबिल ही नहीं था, कोई आवाज उठावा तो उसे बंद, कोई भी आवाज उठाता था मुझे बताओ आज तक कोई कांग्रेस इस बार शर्मा जी सीट निकालते नजर आ रहे हैं। इनके शब्दों के अंदर एक ऐसा दर्द देखा गया है कि एक निकम्मों की सरकार हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, न हमारे सांसद न हमारे विधायक, और यहाँ तक कि जो स्थानीय पार्षद है श्वेता निगम, और वो भी काम से बचने वाली निगम पार्षद के रूप में देखा जाता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती। ऐसे लोगों के बीच लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क के लोगों को रहना पड़ रहा है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।